हेलो गाइज, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, मतलब एक प्रकार से टेस्ट सीरीज जितने अवेलेबल हो पाएंगे मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा और उसकी हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी संदर्भ में ये कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका और ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी डेली चलने वाली है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट कंप्यूटर नेटवर्क इच, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पर हो जाएगा कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ये ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है। इंटर कनेक्टेड बाई कम्युनिकेशन चैनल्स, ये भी ठीक है। तो मतलब इसके सारे ऑप्शन ठीक करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज़ यूज टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक, मतलब कि सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए किस डेटा संचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो सीरियल डेटा संचार जिसमें कम्युनिकेशन होता है डाटा का, वो होती है आपकी सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब जैसे सिंप्लेक्स में हम यहाँ पर चर्चा करें तो मान लो ए है और ये बी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि ए से बी जो डेटा है आपका ट्रांसमिट हो रहा है, तो सिर्फ जो बी है उसको सुन सकता है या फिर देख सकता है। क्लियर। ये तीन प्रकार के यहाँ पर मॉडल होते हैं, सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया और फुल डुप्लेक्स हो गया। क्लियर। तो ये सिंप्लेक्स में आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोकॉल्स आर, प्रोटोकॉल क्या हैं। तो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डी टी आस आर टू कम्युनिकेट। प्रोटोकॉल्स ये बताते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है, जो कोई भी कम्युनिकेशन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे और जो उनमें डाटा है वो ट्रांसमिट किस तरीके से होगा, वो सेट ऑफ रूल्स होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्लूटूथ आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN। आप जानते हैं PAN, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। उसके पश्चात आपका MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ नेटवर्क का संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है। क्लियर। तो आप जानते हैं इंट्रानेट। FDDI क्या है। तो जो आपका FDDI है वो यहाँ पर रिंग नेटवर्क है। क्लियर। अब FDDI है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको FDDI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो FDDI का मतलब होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या होता है कि जो हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिकल लैन बोल सकते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो क्या करता है कि 200 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको कवर करता है, और इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र या डाटा ट्रांसमिशन जो रेट होती है 100 MBPS 100 MB पर सेकेंड होती है। और जो आपका FDDI एक प्रकार से रिंग नेटवर्क, जिसमें हम लगभग 100 स्टेशंस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आपका क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड, कि ऐसी वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होते हैं। तो आप जानते हैं कि जितना नेटवर्क आपका छोटा होगा वहाँ पर जो डाटा की स्पीड होगी, ट्रांसमिशन स्पीड होगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैन हो गया। लैन के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा मैन, और उसके बाद आपका हो जाएगा WAN। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो IPv6 एड्रेस हैव ए साइज ऑफ, IPv जो एड्रेस होता है, IPv6 एड्रेस होता है, वो कितने बिट का होता है। तो आप यहाँ पर जानते हैं अच्छे तरीके से 128 बिट का, ये जो आपका IPv एड्रेस होता है 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ लैन। लैन का पूरा नाम क्या है। तो लैन इज स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर। व्हाट इज़ मोडेम। मोडेम क्या है। तो मोडेम आप जानते हैं कि मोडेम जो मोडेम होता है वो एक प्रकार से आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन डिवाइस होती है। अब बात आती है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन मतलब कि डिजिटल जो आपका सिग्नल होता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना मोडेम, और जो एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उस प्रोसेस को कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। क्लियर। आगे जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में संसार में शामिल होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया। तो ये किसका है। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है आपका,
और ये आपका हो गया यहाँ पर कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, इनपुट, और उसके बाद कंप्यूटर क्या देता है, आउटपुट। तो एक प्रकार से ये जो कम्युनिकेशन है बोले हम इसको, तो ये होता है सिंप्लेक्स मैनर में। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड, पहले नेटवर्क को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था यहाँ पर एयरपानेट। क्लियर? उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑथोरिटी ओवर इन स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन द कम्युनिकेशन फील्ड, संचार के क्षेत्र में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर किस संगठन का अधिकार है। तो ये आपकी एफसीसी है। जो एफसीसी है इसकी फुल फॉर्म फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है, ये बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए सर्वर से जुड़े कई कंप्यूटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इंग्लिश में सेवरल कंप्यूटर्स लाइक लिंक्ड टू ए सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका यहाँ पर है कि द कॉमन नेम फॉर ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो डिवाइस होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, मॉडेम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम्स स्पेशली इफ द सिस्टम्स आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है यदि सिस्टम विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो वो होता है आपका गेटवे। क्लियर? गेटवे का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दो विभिन्न प्रोटोकॉल के जो सिस्टम्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, इनमें से कौन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक इंटरफेस है। तो ये होता है RS-232C। आस्की तो क्या होते हैं, ये तो आपके वो कोड वगैरह हो गए, और ये हो नहीं सकता, सेंट्रोनिक्स हो नहीं सकता, तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया RS-232C। आपने देखा होगा जो टीवी का जो सेटअप बॉक्स होता है उसके अंदर शायद 8 या 9 पिन टाइप का एक पोर्ट आता है, तो वो RS-232C को कनेक्ट करने के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शंस लिस्टेड इज नॉट ए लेजिटिमेटेड चैनल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसारण निर्देश सूचीबद्ध एक वैध चैनल नहीं है। तो आप जानते हैं ये 3 प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और डबल डुप्लेक्स। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डबल डुप्लेक्स। आगे बढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डाटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस, विद्युत इंटरफेस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का संचरण माध्यम सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं, द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन इट बाई इट्स, कहने का मतलब इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है। तो आप जानते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? इसका आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 21 क्वेश्चन है आपका, ए प्रोक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर, कंप्यूटर के रूप में प्रोक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विद द एक्सटर्नल एक्सेस के लिए जो प्रोक्सी सर्वर है उसको कंप्यूटर के साथ में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ ए डाटाग्राम राउटर गोज डाउन देन, यदि कोई डाटाग्राम राउटर डाउन हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, यदि कोई डाटाग्राम राउटर है वो डाउन हो जाता है तो जो ऑल पैकेट हैं वो विल सफ़र। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो ऑल पैकेट्स हैं विल सफ़र। ठीक है? ए नेटवर्क राउटर जॉइंस टू टुगेदर, यदि कोई डाटाग्राम एक मिनट क्या, इफ़ ए डाटाग्राम राउटर गोज डाउन देन, यदि कोई डाटाग्राम राउटर डाउन हो जाता है तो, मिस प्रिंट है यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 22 और ये 23। तो यहाँ बढ़ते हैं हम 24 क्वेश्चन पर, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेंस, प्रत्येक आईपी जो पैकेट होता है, प्रत्येक आईपी जो पैकेट होता है उसमें मतलब क्या होना चाहिए, जो मस्ट नेसेसरी है। तो जो सोर्स और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो एक जो आईपी पैकेट होता है, जो डाटा का पैकेट है, उसके लिए वहाँ पर होना चाहिए। यदि एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर द्वारा साझा किए गए संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो क्लाइंट के थ्रू होता है।
क्लियर। उसके पश्चात जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंटर कनेक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इज कॉल्ड। इंटर कनेक्शन जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच में मौजूद होता है ताकि वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वो जो मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया है। तो जैसा भी लगे आपको, कमेंट सेक्शन में आप इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। सो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू।